हेलो दोस्तों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित का अध्याय फर्स्ट का प्रश्न नंबर 2। इसका प्रश्न नंबर फर्स्ट हमने कल करा दिया था। आज प्रश्न नंबर 2 लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो तुम्हें दो संख्या दे रखी है, हमें ज्ञात करके दिखाना है कि इनका जो गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो फर्स्ट सवाल है, देखो 26 और 91। 26 और 91। कल हमने जो है इसके गुणनखंड बताए थे, कार्य संख्याओं के गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो पहले देखो 26 से निकाल लेंगे 26। अब इसे काटेंगे संख्या से, देखो 2 से कट जाओगा सबसे शुरू में। 2 ये कम 2 2 दिया 6। फिर कहाँ से कटेगा यो 13 से, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या होती है और अभाज्य संख्या केवल अपने आप से ही कटती है। तो 13 ये कम 13। तो हम क्या लिख देंगे यार, 26 के जितने फैक्टर आए वे लिख देंगे, यानी 2 गुना 13। ठीक। अब देखो दूसरी संख्या दे रखी है हमें, कौन सी, 91। ऐसी 91 के फैक्टर निकाल लेंगे। 91 को काटेंगे, देखो 2 से तो काटने की नहीं, क्योंकि बाद का अंक जो है यानी इकाई का अंक जो है वो समनीय है और जीरो नहीं है। 3 से भी नहीं कटे, क्योंकि 9 और 1 10, 10 3 के पाड़े में नहीं आता, कल नियम बताए थे ना। फिर 7 से काटो, देखो इसे 7 एकम 7, बचे कितने 2, यहाँ 1 है, 7 दिया 21, 13 बार कट गया। फिर 13 अपने आप से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, इसके फैक्टर भी ऐसे लिख देंगे। 91 के फैक्टर कितने आए हमारे, 7 गुना 13। क्या है, 7 गुना 13। तो अब हमें एलसीएम और एचसीएफ याद करना। तो पहले क्या याद करेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, या शॉर्ट में कहते हैं मैस। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो संख्या दोनों में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, वो संख्या क्या होती है, एचसीएफ में आती है। बचपन में हमने पढ़ा होगा, मैसे का मतलब क्या होता है, हमारे वे सभी। लैसे का मतलब क्या होता है, ले लो सभी। तो एचसीएफ में जो सारे कट जाएंगे वे संख्या लेंगे केवल। देखो दोनों में कौन सी संख्या है, 13 दोनों में है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर हमें एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम देखो कैसे ज्ञात करेंगे। एलसीएम का मतलब होता है ले लो सभी, यानी जो संख्या कॉमन आ रही है वो भी लेंगे, जो बाकी बच गई है वे भी दोनों तीनों संख्याएं लेंगे। देखो 13 कॉमन था, वो ले लिया हमने, और क्या बच रहा, 2 गुना कितना 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितना होता है 182। ये हो जाएगा इस सवाल का एलसीएम। ठीक है, दोबारा देख लो, 26 के फैक्टर निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 ये कम 2, 2 दिया 6। ठीक, और 91 को काटेंगे, 7 से कटेगा सबसे शुरू में, 7 एकम 7, बचे कितने 2 बचेंगे, बाद का अंक 1 है, कितना हो गया 21। तो 7 दिया 21, फिर 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। 26 के फैक्टर आए 2 गुना 13, 91 के कितने आए 7 गुना 13, यानी 13 सत्ते 91। अब एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन है, तो 13 कॉमन आ रहा दोनों में है ये संख्या, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम होता है जो दोनों में संख्या आती है वो भी लेते हैं, जो बच गई उनकी भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 13 गुना 2 गुना 7, और 13 दूनी 26 सत्ते 182। अब तुम्हें क्या करना, उत्तर की भी जांच करनी है इसकी। तो उत्तर की जांच देखो कैसे करेंगे। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के लिए तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? एलसीएम, एलसीएम गुना HCF। ठीक है, तो उत्तर की जांच हम किससे करेंगे? इस वाले फॉर्मूले से। तो दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या क्या है? 26 गुना 91 बराबर, एलसीएम कितना आया हमारा? 182। कितना आया? 182। HCF कितना आया हमारा? 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखो 26 से कम 26 को 6 का हासिल कितने लगेंगे? 2। ठीक है, 26 निम्मा कितने होते हैं? या सिंपल गुना कर लो इसको। 26 गुना 9, 1 छिका 6, 1 दूनी 2, 9 छिन 54 को 4 का हासिल कितने? 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितने होते हैं? 23। 6 2 4 6 3 2 कितना आ गया? 23 66 बराबर 13 से इसकी गुणा करेंगे। 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 8 104, 104 और 2 कितने हो जाएंगे? 106 हासिल कितने? 10। 13 कम 13, 13 10 कितने होते हैं? 23। यानी उत्तर की जांच भी तुम्हारी क्या है? सही है। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो कर लिया होगा तुमने जो सवाल। अब देखो अगला सवाल, पर्सन नंबर 2। सेकंड सवाल हमें दे रखा 510 और 92। सेकंड पर्सन क्या दे रखा? 510 और 92। तो इन दोनों का भी तुम्हें क्या ज्ञात करना? एलसीएम और एचसीएफ। फिर इसके उत्तर की जांच करनी है। देखो कैसे करेंगे। पहले पहली संख्या के फैक्टर निकाल लेंगे। 510 2 से काट दो इसे। देखो 2 दूनी 4, कितना बचा? 1। आगे कितना है? 1 कितना हो गया? 11। फिर 2 पंजे 10, फिर कितना बचेगा? पूरा ही कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब देखो 5 5 10 और 2 12। कल नियम बताया था मैंने 3 का। यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट देगी। तो 3 से काट दो। देखो इसे 3 3 8 24 बचा कितना? 1 5 3 पंजे 15। फिर कहाँ से कटेंगे? 8 5 13। अब 3 से नहीं कटने का, 5 से काट देंगे। 5 से कटेंगे, 5 एकम 5 बचे कितने? 3। आगे कितना है? 5 5 7 35 और 17 एकम 17। ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। फिर 92 के निकाल लो। देखो 92 को काटेंगे, पहले 2 से काट दो क्योंकि सम संख्या है। तो 2 से काटेंगे कितना होगा? 2 4 8 बचा कितना? 1 2 छिक्का 12। फिर 2 से काट दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 जो है अभाज्य संख्या होती है, इसलिए इसमें से कटेगी। 23 से कम 23। तो ये फैक्टर निकाल लिए। देखो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 3 से काट देंगे क्योंकि 3 से पूरी संख्या कट जाएगी। 3 8 24, 3 पंजे 15, 5 से 17 बाहर कटेगा। 17 कम 17। फिर 2 से काट देंगे इस वाली संख्या को। 2 चौक 8 बचा 1, 2 छिक्का 12। 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 कटेगा अपने आप से। 23 से कम 23 अभाज्य संख्या होती है। अब इसका एलसीएम एचसीएफ याद कर देंगे। देखो पहले दोनों संख्याओं के गुणनखंड लिख लो। 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है। दूसरी संख्या हमारी 92। 92 के देखो 2 गुना 2
गुना 23। तो पहले इसका HCF याद कर देंगे। HCF HCF देखो क्या होगा इसका, 2 कॉमन है ना दोनों में, तो 2 ही क्या आ जाएगा इसका HCF। पहला आंसर ये हो जाएगा। LCM याद करो। LCM क्या आएगा, देखो जो संख्या कॉमन है वो तो आएगी, बाकी जो संख्या बची हुई है वे भी आएंगी। तो 2 दोनों में कॉमन है। फिर कितना बचा, देखो यहाँ से 3 बचा, यहाँ कितना बचा 5 बचा, यहाँ कितना बचा 17 बचा, यहाँ कितना बचा 2 बचा, यहाँ कितना बचा 23 बचा। तो 2 तो कॉमन था तो 2 ले लिया, बाकी जो संख्या बच रही थी वे भी सारी हैं मिलके मल्टीप्लाई में लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 17 छिका 102, 1020 हो गया। 23 से गुना कर दो। अब देखो 23 ही बचा था बस, 23 0 0, 23 दूनी 46, 23 एकम 23। तो कितना आ गया 23 460, जो हो जाएगा इस सवाल का आंसर। दोबारा देख लो, गुना कर देंगे 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 हो गया। फिर 17 की 6 में करेंगे, 17 छिका 102, 1020 की 23 में करेंगे, 23 0 0, 23 दूनी 46 का 46 ही आ जाएगा, 23 एकम 23 ही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, पहली संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, LCM गुना HCF के। ठीक है, LCM गुना HCF के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्या हमारी, 510 गुना कितना 92, LCM कितना है 23 460, HCF कितना है हमारा 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 0 0, 2 छिका 12 को 2 का, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखो 510 की गुणा काय में करेंगे 92 में, 2 की 0 में करेंगे 0, 2 ये काम 2, 2 पंजे 10, फिर 9 से करेंगे 9 0 0, 9 ये काम 9, 9 पंजे 45, 0 2 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 5 और 1 6, 46 920, 46 920, ये क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। यानी उत्तर की जांच भी हमारी क्या है, सही है। ठीक है, तो आपने सवाल कर लिया होगा। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 3, दूसरे का प्रश्न नंबर 3। थर्ड क्या दे रखा हमें, प्रश्न नंबर 3 दे रखा हमें 336 और 54, 336 और 54 54। ठीक है, यदि तुम्हें क्लास पसंद आ रही हो तो बच्चों ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करो, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। देखो 336 के 336 2 से काट देंगे क्योंकि सम संख्या है लास्ट की, 2 ये काम 2 बचा कितना 1, आगे कितना है 3, 2 छिक्का 12, बचा कितना 1, आगे 6 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, देखो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 2 ये काम 2, 3 से काट देंगे फिर 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब दूसरे वाली संख्या क्या है हमारी 54, इसे रफ कर देते हैं। 2 से काटेंगे, देखो 2 दूनी 4, बचा 1 14, 2 सत्ते
14। 2 से काट देंगे ना, देखो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काट दो, 3 नेम 27, फिर 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। अब दोनों के फैक्टर मिलाकर लिख देंगे 336 के फैक्टर कितना है, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ये इसके आ जाएंगे। अब देखो 54 के भी फैक्टर लिख देंगे। 54 के क्या है हमारे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर देंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो संख्या दोनों में कॉमन है यानी जो मर गए सभी वे देख लो कौन कौन से। एक तो 2 है, एक क्या है देखो इधर से, एक 3 है, ठीक। तो कितना आ जाएगा 2 गुना 3, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, 2 दिया कितने होते हैं 6, तो एचसीएफ 6 आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, देखो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे। देखो इसका कैसे निकाल लेंगे, जो संख्या कॉमन है वो तो लेनी है हमें। क्या क्या कॉमन है, 1 2 कॉमन है, 1 3 कॉमन है। अब क्या क्या बचा, देखो 1 2 यो बचा, 1 2 यो वाला बचा, 1 2 यो वाला बचा, 1 7 बच रहा, और ये दोनों 3 बच रहे, 3 गुना 3। तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, ये 48 हो गया ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 गुना 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आ जाएगा। 3 8 24 को 4 का हासिल कितने 2, 3 चौक 12 2 14, 6 8 48 हासिल कितने 4, 6 चौक 24 4 28, 4 2 1 8 9 10 की 0 2 और 1 3 यानी 30 3024 3024, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। क्लास पसंद आ रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करो और क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों तक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तक क्लास पहुंच सके। और देखो उत्तर, अब देखो इस सवाल के उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच कैसे बताई थी, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ के, एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा हमें, देखो 336 गुना दूसरी संख्या क्या है 54 बराबर एलसीएम कितना आया हमारा 3024 और एचसीएफ कितना आया 6। इसके मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 चौक 24 को 4 का हासिल कितने 2, 6 दूनी 12 2 14 और 6 18। इसके गुणा करेंगे, देखो 336 की गुणा काय में करनी 54 में, 4 से 24 को 4 का हासिल कितने 2, 4 तिया 12 2 14 को 4 का हासिल कितना 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 के करेंगे 5 से 30 की 0 हासिल कितने 3, 5 तिया 15 3 18 को 8 का हासिल कितना 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 3 8 11 का 1 का 1 6 7 7 और 1 8 1 का 1 18 144, 18 144 यानी 18,144। ये क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर की जांच, यानी उत्तर की जांच भी हमारी सही है। तो ये प्रश्न नंबर 2 था जो हमने आज आपको करवाया है। यदि क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को जो है यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो करना न भूलें यदि फेसबुक पर देख रहे हो, ठीक है। तो मिल